देखिए हम लोग जब कल क्या पढ़े थे, कल पढ़े थे चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में क्या पढ़े थे याद है? SON सन का नियम पढ़े थे कि जब भी देखो, आपको बेसिक से बता दूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक मतलब पूरा डायरेक्ट नरेशन लिखा है। ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम अ डॉक्टर। कल बताए थे देखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। बात सच पा रहे? देखो सबसे पहले क्या पढ़ोगे? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसको क्या कहोगे? रिपोर्टिंग वर्ब। फिर कहो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस में जो वर्ब होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। शॉर्ट में बताओ इसको RV लिख देते हैं। इसका पूरा नाम क्या समझोगे? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ गया? रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? कहोगे कुछ नहीं सर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। समझ रहे? देखो जो डायरेक्ट नरेशनों से दो कथन होते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है, एक सेंटेंस पूरा, और दूसरा सेंटेंस ये होता है। इतना बातें क्लियर है? जो स्पीकर जो कहता है वो पूरा बात उठा के यहाँ रख लेते, ठीक है, ये बात कहा है। और आपने पंक्चुएशन में पढ़ा होगा, जो चीज़ को आपने हाईलाइट करना है उसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं कि ये बातें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। रखते कि नहीं रखते? किताबों में भी लिखता है। तो बताओ कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर हुआ? सॉरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस होता है उसके अंदर जो वर्ब होता है उसको क्या कहोगे? रिपोर्टिंग वर्ब। याद आ गया? आप खुद बताओ, रिपोर्टेड स्पीच किसको कहोगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर हुआ? बोलो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है उसको क्या कहोगे? रिपोर्टेड स्पीच। बताओ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच याद आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो हम लोग ने पढ़ा है जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो चेंज ऑफ टेंस होगा, लेकिन चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच और चेंज ऑफ पर्सन होगा, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा। और चेंज ऑफ पर्सन हम लोग कैसे पढ़े थे? SON सन के नियम को याद करो और बस 1 2 3 नीचे में लिख दो। S का मतलब समझना सब्जेक्ट, O का मतलब समझना ऑब्जेक्ट, ठीक है, N का मतलब समझना नो चेंज। क्लियर है? और यहाँ पे 3 का मतलब क्या समझना? थर्ड पर्सन, और 2 का मतलब क्या समझना? सेकंड पर्सन, और 1 का मतलब क्या बनना? फर्स्ट पर्सन। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर के दिखाई देगा तो आपको चेंज ऑफ पर्सन करना है, चेंज ऑफ टेंस या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं करना। देखो अब कुछ नहीं करना है, सेज के बदले आप सेज टू जहाँ पे लिखा है उसको टेल्स में बदल देना। अगर नहीं भी बदलोगे तो चलेगा, सेज टू को आप सेज टू ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेहतर होता है कि आप चेंज कर दें टेल्स में। नहीं किया तो कोई रॉन्ग नहीं कर सकता। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले आप क्या लगाओगे? दैट, और उसके बाद पर्सन चेंज करने का वो सन का नियम को फॉलो कर देना। देखो एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। ही का ही आपने लिखा, सेज टू के बदले आपने क्या लिख दिया? टेल्स। बताओ कॉमा इन्वर्टेड, सॉरी मी का मी लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले आपने क्या लगा दिया? दैट। बताओ आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। आज जब भी रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन चेंज करोगे तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। बताइए ये चेंज ऑफ पर्सन होगा। बताओ फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आपको बताए हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट बताओ क्या है? ही। तो आपने ही कैसे लिखा? समझ में आया? बोलो। और ही के बाद बताओ आई के अकॉर्डिंग एम लगा रहे थे, यहाँ पे चेंज नहीं करना है टेंस, तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? इज। उसके बाद अ डॉक्टर लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब खुद बताओ दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर, आई विल से टू यू, मैं आपसे कहूँगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, यू विल बी माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त होंगे। ऐसा सेंटेंस करो। आप खुद बताइए आई का मैंने आई लिखा है कि नहीं लिखा? खुद बताइए। विल से टू आप रख दो या फिर आप विल टेल लगा दो से टू के बदले, दोनों करेक्ट है, इसलिए लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लगाओगे? यू। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक तो ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाओगे? दैट। सर हमेशा कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट क्यों लगाते हैं? खुद बताओ। ये भी सेंटेंस है आई विल से टू यू, ये भी एक सेंटेंस है यू विल बी माई फ्रेंड। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन हमेशा क्या आता है? दैट। इसलिए यहाँ पे क्या लगाओगे? दैट। चलो यू बताओ। अब यहाँ पे देखो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। खुद बताइए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाए तो यू तो खुद यहाँ पे है, तो बताओ यू का यू छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? समझ में आया? और बताओ ये विल बी का विल भी होगा क्योंकि चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। बताओ माई कौन सा पर्सन का केस है? फर्स्ट पर्सन का केस है ना? तो बताओ फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के पास। बताइए सब्जेक्ट के पास जाएगा तो आई है, तो आई का फिर से एडजेक्टिव बताओ माई बनेगा कि नहीं बनेगा? तो माई फ्रेंड, यानी हु बहू यही सेंटेंस आ गया आपका। आया कि नहीं है? देखो कोई दिक्कत हुआ? लेकिन यही डायरेक्ट लिख दे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता कि कैसे लिख दिए।
अब बताओ समझा के लिखें तो कोई दिक्कत है? बताओ रिपोर्टिंग वर्ब ये है कि नहीं है? बताओ रिपोर्टेड स्पीच है कि नहीं? अभी पढ़ के आए हैं ना रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ये सेकंड लेक्चर है। अगर कोई और दिक्कत है आप जाइए यूट्यूब का फर्स्ट लेक्चर देखना, ये भी अपलोड हो जाएगा डायरेक्ट यूट्यूब पे। और यहाँ कोशिश करो मत उतारो, डायरेक्ट आप यूट्यूब से ही छाप लो ना, यहाँ आप खाली समझो, आप बातें समझ रहे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है ये, माई टीचर सेज टू मी, मेरे मतलब टीचर ने मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मेरे दोस्त हो। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करोगे? माई टीचर का माई टीचर लिखे हुए हैं, सेज टू के बदले आप क्या लगा दिया, टेल्स। यहाँ पे सेज टू के बदले सेज टू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मी का क्या लगाओगे, मी लगाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगाओगे, दैट। बताओ ये फर्स्ट पर्सन का केस है कि नहीं? फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा, चेंज ऑफ पर्सन के सब्जेक्ट के पास। बताओ माई टीचर में, बताओ टीचर कॉमन जेंडर है तो ही या सी इसका प्रोनाउन आएगा, तो आप यहाँ पे ही या फिर क्या लगा लेना, शी। खुद बताइए, आप ज़्यादातर केस में देखोगे मेल पर्सन को प्रेफरेंस पहले मिलता है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या पर्सन को दिए हैं, मेल पर्सन को ही को ज़्यादा प्रेफरेंस दिए। किसी ने शी भी लिखा तो चलेगा। बताओ आप आई को ही या सी में कैसे बदले, समझ में आया आपको? क्योंकि यहाँ पे बताओ टीचर क्या है, मेल फीमेल दोनों होगा, कॉमन जेंडर निकालोगे इसका प्रोनाउन, तो बताओ क्या लिखेंगे, ही या सी। लेकिन प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा ही को देंगे। ही देखो आई के अकॉर्डिंग आई में आएगा तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, इज, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस तो होगा ही नहीं। बातें समझ रहे? अब बताओ योर, बताओ अब किसका केस है, सेकंड पर्सन का, तो योर मी के पास जाएगा, तो मी का बताओ एडजेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा, माई बनेगा। क्लियर है? और माई के बाद क्या लगाओगे, फ्रेंड का फ्रेंड एंड कैन। यू बताओ सेकंड पर्सन, जहाँ जहाँ पर्सन मिला ब्रेक मार के जाओ, चेंज ऑफ पर्सन के नियम को फॉलो करो। देखो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा मी, यहाँ पे बताओ सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है यू, तो यहाँ पे बताओ मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। समझ रहे? आई कैसे लिख दिया, आई के बाद बताओ क्या लिखा है, एम। खुद बताओ यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग आर था, आई के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, आई एम। माई बताओ फर्स्ट पर्सन का केस है, कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास जाएगा, तो माई टीचर लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका एडजेक्टिव क्या होगा, ही हिज का बताओ हर और हिज होगा कि नहीं होगा। लेकिन प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा किसको दोगे, हिज, तो माई को किस में बदल दिया, हर या हिज में कैसे बदले, समझ में आया? उसके बाद फ्रेंड का क्या लिखोगे, फ्रेंड, कोई दिक्कत ही नहीं। बताओ चौथा नंबर मुझे उम्मीद है कि बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। खुद बताओ ही को ही लिखोगे, सेज टू के बदले क्या लगाओगे, टेल्स। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए आप क्या लगाओगे, दैट। और मी का क्या रहेगा, मी। बताओ ये फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास, बताओ यहाँ ही लिखेंगे। बताओ चेंज ऑफ टेंस तो नहीं होगा। खुद बताइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 का केस बताओ कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है कि नहीं होता। तो बताओ इनके अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहना चाहिए। क्या आप लव लिख के छोड़ दोगे, बोलोगे नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस है, जब भी सिंगुलर अगर ये आता है सब्जेक्ट, तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, लव्स। बताओ पर्सन का केस फिर से मिला, सेकंड पर्सन कहाँ जाएगा, मी के पास, और मी जब आएगा तो यहाँ पे बताओ मी का मी लिखोगे कि नहीं लिखोगे, कोई दिक्कत है, बोलो। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है ना। ये आपका कल का मैं रिवीजन करा रहा हूँ, कल के लेक्चर का, ठीक है ना। कल हम लोग इसको क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। आज हम लोग का जो सेकंड आपका क्लास होगा वो है चेंज ऑफ टेंस के ऊपर, ठीक है। फिलहाल ये बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। किसी को डाउट है, अगर डाउट है तो बताओ। पांचवा मैं दे रहा हूँ, कुछ बना दोगे, चलो मैं लिखूँ, माई फ्रेंड से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, है ना, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। मुझे उम्मीद है कि आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कौन बनाएगा बताओ, है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। बताइए माई फ्रेंड का माई फ्रेंड लिखेंगे, सेज टू के बदले बताओ टेल्स लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। कॉमा इन्वर्टेड, ये तो मी हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगाओगे, दैट। बताओ फर्स्ट पर्सन, जैसे ही पर्सन मिलेगा ब्रेक लगा के सन के नियम को फॉलो कर लेना। सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, माई फ्रेंड। बताओ कॉमन जेंडर है कि नहीं है, दोस्त जो भी हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों। लेकिन हमारा कल्चर ज़्यादा दोस्त, मतलब अगर मेल है तो मेल को पसंद करेगा, फीमेल है तो फीमेल को। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, ही को ले लेता हूँ, क्योंकि कल्चर ऐसा नहीं है वेस्टर्न वाला ना। तो आई के अकॉर्डिंग मैंने ही कैसे चेंज कर लिया, मैं अपने दोस्त को ही मान के चलता हूँ, शी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ ही के अकॉर्डिंग इज लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि आई का। बताओ डूइंग का डूइंग रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। माई बताओ कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, बताओ कहाँ जाएगा,
सब्जेक्ट के पास। बताओ इसका प्रोनाउन क्या निकलता है, ही या सी। यहाँ पे देखो लिखा है ना, तो ही के प्रोनाउन फॉर्म क्या लिखोगे, हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क। बताओ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। बस 3 पॉइंट याद रखना, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा, चेंज ऑफ पर्सन होगा लेकिन चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। पहले स्टेप क्लियर है। देखो सेज टू को आप टेल्स में बदलना, से रहेगा से टू रहेगा तो टेल में बदलना, विल से रहेगा तो विल टेल में बदलना। अगर आप नहीं बदल रहे हो, सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो आप सेज टू को सेज टू में छोड़ सकते हो, से टू को से टू में छोड़ सकते हो, विल टेल को और विल से को विल से टू में छोड़ सकते हो, उसका तो ऑब्जेक्ट रहेगा तब, ठीक है। लेकिन बेहतर होता है टेल में बदल देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट और सेम पर्सन सन का नियम लगा के आप पर्सन को चेंज करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप में अगर क्लियर है तो चेंज ऑफ टेंस हम लोग सेकंड स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। बोलो, अगर ये बाउंस कर रहा है, ये भी नहीं समझ में आया तो वहाँ उम्मीद ना रखना कि चेंज ऑफ टेंस समझ में आपको आएगा, क्योंकि डबल जोड़ा होगा, ये तो साथ साथ वहाँ काम करेगा और साथ साथ एक और बोझ आएगा कि चेंज ऑफ टेंस, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। आज जिसका टेंस क्लियर नहीं है वो नरेशन कभी पढ़ ही नहीं सकता, दिक्कत बहुत होगा। क्लियर है? तो देखो जब भी आपको ना समझ में आए तो कमी देखो कि कहाँ पे कमी है मेरे अंदर, क्यों नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। ये कमी देखने लगे तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर वैसे ही रहोगे जैसे कल थे वैसे ही रहोगे आज भी, और आज जैसे हो परसों भी, आने वाले फ्यूचर में वैसे रहोगे। जो आज को चेंज करने लगा कल उसका ऑटोमेटिक चेंज होता है, ठीक है ना। इस उम्र में थोड़ा दिक्कत आता होगा अपने आप को कंट्रोल करना, लेकिन करो, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखिए, अब हम लोग पहला फर्स्ट स्टेप कर लिया है चेंज ऑफ पर्सन, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। अब चेंज ऑफ टेंस हेडिंग डालिए और हेडिंग डालने के बाद कुछ बातें लिखवाते हो, उसको फोकस करो, 1 डेढ़ पेज 2 पेज वो वाला छोड़ देना। और उससे पहले अगर प्रीवियस लेक्चर आपने छोड़ा है टेंस फर्स्ट क्लास, अगर नरेशन को नहीं किया है तो 2-3 पेज और छोड़ देना। क्लियर है? चलिए उसके बाद यहाँ से उतारने लगना। देखो चेंज ऑफ टेंस में हम लोग कुछ नहीं करते हैं। बताओ रिपोर्टिंग वर्ब आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बताओ रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। बताओ रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस को आप क्या कहोगे? रिपोर्टेड स्पीच। इतना बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं था। अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ टेंस जब भी होगा तो कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। कौन से टेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। तो हमेशा चेंज ऑफ पर्सन के साथ साथ चेंज ऑफ टेंस भी होने लगेगा। इतना बातें क्लियर है। अब चेंज ऑफ टेंस कैसे होगा? जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो उसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। क्या चारों प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट में बदला कि नहीं बदला? देखो टेंस एकदम क्लियर होना चाहिए माइंड में। जैसे बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट तुरंत आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। भले तुमको कुछ मालूम नहीं उसका, लेकिन फार्मूला प्लस एग्जांपल याद, बेसिक एकदम टेंस क्लियर रहेगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वो क्लियर नहीं है तो थोड़ा बाउंस लगेगा, तो फिर जाओ खुद की कमी को देखो और उसको पूरा करो, फिर अटेंड करो क्लास। बातें समझ रहे? चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो किस में बदलोगे? पास्ट कंटिन्यूअस। बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? सब्जेक्ट एम इज आर V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। और उसका पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बनता है? सब्जेक्ट वाज या वर्ड बदलोगे, उसके बाद एम इज आर सॉरी वाज वर्ड, उसके बाद V4 वाला ऑब्जेक्ट या फिर क्या लगाओगे? अदर वर्ड। खुद बताओ प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे बदलोगे? सब्जेक्ट हैज़ या हैव होता है प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब ऑब्जेक्ट या फिर क्या लगाओगे? अदर वर्ड। उसी तरह पास्ट परफेक्ट को कैसे बदलोगे? सब्जेक्ट हैज़ हैव का पास्ट फॉर्म हैड हो जाता है, तो क्या बदलोगे? हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बदलता है? सब्जेक्ट होगा हैज़ या हैव होगा प्लस में बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, उसका सिंस या फोर प्लस टाइम होता है कि नहीं होता? वहाँ पे पास्ट परफेक्ट में कुछ नहीं करना, जहाँ पे हैज़ हैव दिख रहा है वहाँ पे क्या कर देना? हैड। तो सब्जेक्ट होगा हैड होगा, बीन होगा, V4 होगा, ऑब्जेक्ट या फिर क्या लगाओगे? अदर वर्ड होगा कि नहीं होगा? सिंस या फोर प्लस टाइम लगा देना। क्लियर? बताओ उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट आ गया अगर रिपोर्टेड स्पीच में, और उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बदलेगा। पास्ट परफेक्ट किस में बदलेगा? नो चेंज, क्योंकि ऑलरेडी ये पास्ट है, उससे ज़्यादा पास्ट नहीं हो सकता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी नो चेंज। क्या आठों टेंस क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसके बाद विल का क्या लगा दोगे? इसका पास्ट फॉर्म बोर्ड मॉडल में भी पढ़े। कैन सेल का शुड बनाओगे, कैन का कुड बनाओगे, मे का क्या बनाओगे? माइट। उसके बाद अगर हो सकता है
रिपोर्टेड स्पीच में ऑलरेडी वुड, शुड, कुड, माइट ही आ जाए तो इनको नो चेंज करना। क्लियर है? अगर ये आएगा तो इसमें चेंज होगा, लेकिन ऑलरेडी ये आ जाए तो नो चेंज। क्लियर है? अब बताओ इस पे एग्जाम्पल करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? पक्का? मैं इसको मिटा दूंगा नहीं, फिलहाल 2 एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। देखो, ही सेड टू मी, बताओ से का पास्ट फॉर्म क्या होता है? सेड होता है। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, फिल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई लव यू। अब खुद बताओ, ही सेड और सेड टू को किस में बदलना है? टोल्ड में। बाकी पहले की तरह होगा, बाकी सेम। चेंज ऑफ पर्सन के साथ साथ चेंज ऑफ टेंस भी इसमें होगा। क्यों? रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। समझ रहे? तो बताओ, ही का ही लिखे, सेड टू के बदले क्या लगा दिया? टोल्ड। अब मी का क्या लगाए? मी। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले आप क्या लगाओगे? यहाँ पे दैट। बताओ, आई फर्स्ट पर्सन का केस है, सब्जेक्ट के पास जाएगा, ही है, तो ही अपने अकॉर्डिंग क्या कहेगा? ही बन जा। तो आई को आपने ही कैसे बदला? समझ में आया? चेंज ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग। अभी बताए ना फर्स्ट स्टेप में। बताओ, ही के अकॉर्डिंग तुरंत वर्ब आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुरंत वर्ब, तो पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट के बाद तुरंत सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है कि नहीं आता? यहाँ पे बताओ, लव का बताओ, लव्ड बदलोगे कि नहीं बदलोगे? अब बताओ, यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, तो बताओ मी का मी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्लियर? उसी तरह बताओ, सेकंड नंबर क्या आप बना दोगे? बताओ कितना इजी है। क्या सी का सी लिखोगे? कोई दिक्कत नहीं है। सेड टू के बदले टोल्ड। बताओ, मी का क्या लगाओगे? बोलोगे मी आएगा, और कुछ नहीं हो सकता, होगा ना? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दैट। बताओ, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। तो बताओ, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो बताओ, आई को, यू को हमने आई में कैसे बदला? समझ में आया? बताओ, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलो। क्यों? रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में है ना, इसीलिए। तो बताओ, आर का किस में बदलोगे? या वाज या वर हो जाएगा इसका, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? वाज। उसके बाद क्या लगाओगे? गोइंग। उसके बाद फुल स्टॉप, खत्म। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बताओ, इस पे एक्सरसाइज करते हैं पूरा एकदम। आज की मतलब लेक्चर इसी पे रहेगा। इसी का थोड़ा एडवांस भी पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडल में कुछ चीज़ ऐसा है कि आप देखोगे शैल रहते हुए वुड में बदल गया है, मस्ट रहते हुए हैड टू में बदल गया। समझ रहे? मस्ट का मस्ट में बदला। बहुत वो एडवांस लेक्चर होगा जब ये खत्म होगा तब। फिलहाल इतना ही पढ़ोगे, उसके बाद जब थर्ड चौथे स्टेप पे आएंगे तब वो सब पढ़ाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? चलो, अब बताओ, इतनी बातें और ना तो याद रख लेना। जब भी आपको रिपोर्टिंग वर्ड में अगर एम इज़ आर मिले, एम इज़ आर मिल गया, तो रिपोर्टेड स्पीच को जब भी टेंस बदलेगा तो एम इज़ आर को किस में बदल देना? वाज वर्ब में बदल देना। समझ रहे? हैज़ हैव को किस में बदल देना? हैड में बदल देना। क्लियर है? अगर सिंगल हैव रहा, ये सिंगल हैड रहा, तो डबल हैड में बदल देना। क्लियर है? जैसे मैं लिखूँ आई हैड कर, तो सिंगल हैड है, तो बताओ हैड वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट काम करेगा, तो उसको डबल कर देना, हैड कर देना। तो हैड गलत नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। ठीक है? चलो, इतनी बातें आप मतलब कॉपी करोगे। अगर कॉपी नहीं है तो घर पे जाने के बाद क्या करना? अपना यूट्यूब से कॉपी कर लेना। फिलहाल हम लोग कहाँ चलेंगे? लेक्चर के ऊपर, वो एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है? चलो, अब इस पर क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। जिनको लिखना आप लिख। चलिए, मेरा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैं रिपीट यहाँ पे तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। बताओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मेरा था आपसे कि माई फ्रेंड सेड टू बी, यही लिखा था, तो मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ। माई फ्रेंड, है ना, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, और उसके बाद मैंने क्या लिखाया था? यू आर माई ब्रदर एंड आई एम योर ब्रदर, ऐसे लिखाए थे। यू आर माई ब्रदर, है ना, एंड आई एम योर ब्रदर, एंड आई एम योर ब्रदर, और उसके बाद फुल स्टॉप, कॉमा, खत्म। मैंने आपको एक बात सिखाया, देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर टेंस पास्ट का हो गया, नहीं पास्ट में बदल गया रिपोर्टिंग वर्ब, तो चेंज ऑफ पर्सन के साथ साथ चेंज ऑफ टेंस भी होगा। ठीक है? आप खुद बताइए, माई फ्रेंड का आप माई फ्रेंड लिखोगे, सेड टू के बदले बताया था आप टोल्ड लगा लेना, या सेड टू को किसी ने सेड टू में भी छोड़ दिया, मी लगा दिया, तो कोई गलत बात नहीं है, सही है। लेकिन कुछ ग्रामरियर कहते हैं कि सेड टू को टोल्ड में बदल देना ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे टोल्ड में बदल दिया और मी का मी लिखा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले आपने दैट लगाया। जहाँ जहाँ पर्सन आपको मिल जाए स्टॉप हो जाओ, थोड़ा पॉज करो अपने आप को, और ऑटोमेटिक जब सेकंड पर्सन मिले तो आप चेंज ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग
ऑब्जेक्ट के पास जाएं। बताओ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना यू, और ये ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो मी हो जाएगा, और मी का बताओ सब्जेक्ट आई होगा, तो यू को आप आई में कैसे बदले, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आई के बाद खुद बताओ ये टोल्ड भी तो हो गया है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, यानी चेंज ऑफ पर्सन होगा। खुद बताओ आर एम इज का पास्ट वाज वर्ब होता है कि नहीं होता है? तो आई के बाद बताओ यहाँ पे वाज लगेगा। बताओ आर को मैंने वाज कैसे बदल दिया, समझ में आया? खुद बताओ। फिर रुको, माई कौन सा पर्सन का केस? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के पास। बताइए सब्जेक्ट कौन है? मेरा दोस्त। बताओ थर्ड पर्सन है, और इसका मेल फीमेल के लिए अकॉर्डिंग टू जेंडर आप क्या ही या सी लगा सकते हो। तो मैं ही को इनको मान लेता हूँ कि यही है, तो बताओ यहाँ पे हिज लिखेंगे। बातें समझ रहे हो? ही का क्या लगाओगे? हिज लगाओगे ना, एडजेक्टिव। उसके बाद बताओ ब्रदर लिखेंगे, उसके बाद बताओ एंड लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? बताओ फिर से आई आया फर्स्ट पर्सन, कहाँ भागेंगे? सब्जेक्ट के पास। बताओ मैंने माई फ्रेंड को मेल मान रखा पहले से, ठीक है ना, कि ही है वो, तो बताओ आई का मैं यहाँ पे ही कैसे लिखा, समझ में आया? समझ रहे? और बताओ यहाँ पे एम है ना, तो मैं अभी बताऊँ एम इसका वाज वर्ब होता है कि नहीं होता, पास्ट फॉर्म। तो आई ही के बाद बताओ यहाँ पे वाज लिखोगे पास्ट का, यानी एम को बाद में कैसे बदले, समझ में आया? बताओ योर सेकंड पर्सन है, बोलोगे यस। जब सेकंड पर्सन कैसे तो कहाँ भागेंगे? ऑब्जेक्ट के पास। बताओ ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का यहाँ पे बताओ माई बदलेगा एडजेक्टिव फॉर्म, माई ब्रदर लिखेंगे। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा? हाँ, किसने बनाया था? शायद एक लड़की बनाई थी, उसमें भी सबका लगभग गड़बड़ था। होश में आओ, बेहोश मत हो जाओ। चलो वंस मोर आई विल गिव अ टाइम, वंस अगेन, है ना? वंस मोर लेट्स स्टार्ट। Write a question now. My father said to me, comma inverted commas, I love you. हंसो मत, स्माइल दो, है ना? डैड ने तुम्हें आई लव यू कहा है, कितनी बड़ी बात है। कुछ अच्छा करोगे तब ना कहेंगे, नहीं तो फिर गधा हुआ कह देंगे। चलो हाँ चलिए स्टार्ट। इस बार किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन जो था आपका, वो क्वेश्चन क्या था बताओ? चलिए माई फादर, यही तो था। माई फादर सेड टू मी, ऐसे नहीं कहे थे? सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई लव यू, है ना? अब बताइए माई फादर का बताओ, माई फादर लिखोगे, सेड के बदले क्या लगाओगे? टोल्ड। यहाँ पे क्या लगाओगे? मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट। बताओ आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और बताइए माई फादर का प्रोनाउन फॉर्म क्या निकालोगे? ही होगा ना। अब बताओ यहाँ पे मैं आई को कैसे ही में बदला, समझ में आया? बताओ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे चेंज ऑफ टेंस होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आएगा? सेकंड फॉर्म वर्ब। तो बताओ फर्स्ट फॉर्म वर्ब ये है, बताओ इसका सेकंड फॉर्म लव का क्या लगाओगे? लव्ड। बताओ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, ऑब्जेक्ट बताओ मी है ना, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? मी। खत्म, समझ में आया? अब एक्सरसाइज आपको ग्रुप पे भेजेंगे, आपको पूरा क्या करके आना? कंप्लीट करना है। कोई डाउट आज के लेक्चर में रहा नहीं? अगर लेक्चर में रिपीट है तो जाके आप यूट्यूब पे फिर से देख सकते हैं। आप पूरा ग्रामर जितना भी पढ़ाया जाएगा लिटरेचर के साथ ऐसा ही रिकॉर्ड होकर आपका जाता रहेगा। उसके बाद जब कंप्लीट होगा, जब भी रिवीजन करना वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? तो सी यू, है ना? चलिए।